कांवड़ यात्रा की शुरुआत से काफी पहले से ही पुलिस और प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट जाता है और यहाँ पर भी NH 58 पर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो पूरे रास्ते पर इसी तरीके से बल्लियां लगाई गई हैं। जो हरिद्वार से लेकर पूरा रास्ता जो है ये NH 58 का गाजियाबाद आगे दिल्ली, तो जहाँ जहाँ कांवड़ मार्ग है वहाँ पर इसी तरीके से बांस की बल्लियां लगाकर रास्तों को जो है वो फिक्स किया गया है, जिससे किसी भी तरीके के कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। बाकायदा जगह जगह पर कांवड़ कैंप बनाए गए हैं और इसके अलावा देखिए मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो डीएम गाजियाबाद की तरफ से एक बोर्ड लगवाया गया है जिसमें बाकायदा ये लिखा है डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है। कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि कई बार यात्रा के दौरान किसी से दुर्व्यवहार करने की चीज़ें होती हैं, कहीं पर हंगामा करने की खबरें होती हैं, तो इसको भी लेकर भी साफ साफ मेंशन किया गया है कि यात्रा के दौरान मार्ग में किसी से भी दुर्व्यवहार ना करें, परंपरा से हटकर कोई मार्ग ना चुने, क्योंकि इसके लिए बाकायदा कांवड़ यात्रा के लिए एक रूट निर्धारित किया जाता है बाकायदा प्रशासन की तरफ से। तो कांवड़ियों से यही अपील की जाती है कि वो उसी रूट को, जो निर्धारित रूट है उसी को फॉलो करें और रास्ते में कोई किसी भी तरीके से जो है जो लोग गड़बड़ फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनके बहकावे में ना आए। तो इस तरह की तमाम चीज़ें दी गई हैं। साथ ही साथ कि बड़ी संख्या में, क्योंकि खुद अगर बात करें तो पिछली बार के आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। इससे भी ज़्यादा संख्या में जो है वो कहा जा रहा है कि कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साल दर साल इसमें और इजाफा होता जा रहा है, तो लिहाजा उसको देखते हुए प्रशासन के इंतजाम भी काफ़ी जो है वो मशक्कत करनी पड़ती है प्रशासन को भी इंतजाम करने में। लेकिन साथ ही साथ प्रशासन की कांवड़ियों से भी यही अपील है कि ये धार्मिक यात्रा है, इसको धार्मिक तौर पर ही संपन्न करें और रास्ते में अगर कोई किसी तरह की गड़बड़ी करता है तो उसकी तुरंत ही पुलिस और प्रशासन से शिकायत करें। सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा साल 2026 और आज से ही हजारों लाखों की संख्या में कांवड़िए जो लगातार धार्मिक नगरी, पावन नगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, वहां से पवित्र गंगा जल उठाकर और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और हालांकि कई ऐसे कांवड़िए भी रास्ते में नजर आ रहे हैं जो लगातार पहले से ही चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी दूर तक अपने कांवड़ को लेकर जाना है। और इस वक्त मैं छोटा हरिद्वार पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो है वो कांवड़िए लगातार पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जिस तरीके से मान्यता है कि इस पावन महीने में भगवान शिव जो है वो संचालन की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हिंदू पौराणिक मान्यताओं की माने तो जब देवशनि एकादशी से भगवान विष्णु जो हैं वो निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद सावन के महीने में भगवान शिव ही पूरे संसार को चलाने की जिम्मेदारी रखते हैं। तो ऐसे में जो है बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार या अन्य जो धार्मिक स्थल हैं, जो पावन नगरियाँ हैं, वहाँ से पवित्र गंगा जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, भगवान शिव को अर्पित करते हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो मैं छोटा हरिद्वार पर मौजूद हूँ, मुरादनगर, यहाँ जो है पहले से ही चाहे सुरक्षा की कहें चाहे तमाम इंतजामों की बात करें तो वो पहले से ही सुनिश्चित किए जा चुके हैं। जगह जगह पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जगह जगह वॉलंटियर्स को तैनात किया गया जो बाकायदा तमाम जानकारियां दे रहे हैं, कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, इन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। कि अगर मैं यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊँ तो किस तरीके से देखिए पूरे ये छोटा हरिद्वार के पास बाड़बंदी की गई है, बाकायदा चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं कि आगे पानी गहरा है, क्योंकि ऐसे में कई बार हादसों का डर भी बना रहता है। तो लिहाजा इसको लेकर भी लगातार जो है वो निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह कांवड़ कैंप बनाए गए हैं। सड़कों की बात करें तो कई रोड्स हैं जिन्हें बाकायदा प्रतिबंधित किया गया है, खासकर हैवी व्हीकल्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। और जैसे जैसे कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जाएगी, आज क्योंकि पहला दिन है तो इतनी जो भारी संख्या में कांवड़िए नहीं पहुंच रहे, लेकिन जैसे जैसे 2-4 दिन बीतेंगे, खासकर अगर बात करें पहले 5 दिन के बाद, तो उसके बाद बड़ी संख्या में कांवड़िए जो है वो अलग अलग जगहों से भारी भरकम कांवड़ लेकर अपनी श्रद्धा के अनुसार वो अलग अलग अपने अपने गंतव्यों तक निकलेंगे। हमारे साथ कुछ कांवड़िया में इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? मेरा बिल्लू राम नाम है जी। कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा के अम्बाला जिले के गांव मकंदपुर से हूँ। तो अभी कांवड़ लेने जा रहे हैं या ले आए हैं? कावड़ मैं गंगोत्री से कावड़ उठा के 6 ज्योतिर्लिंग कावड़ यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा। अभी मेरा एक ज्योतिर्लिंग हो गया केदारनाथ। अब हम उज्जैन महाकाल के लिए निकले हैं और उसके बाद ओमकारेश्वर, गिरनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर में हमारी यात्रा जो है समाप्त होगी। अच्छा, तो कितने दिन की यात्रा है ये यात्रा? कम से कम 2-2.5 महीने की यात्रा है, जो 3000 किलोमीटर के करीब
बैठेगी यहाँ गंगोत्री से। तो कब निकले थे आप अपने घर से? हम 5 तारीख को घर से निकले और 7 तारीख को कावड़ उठाई थी। और अभी कितने लोग हैं आपकी कावड़ यात्रा में? हमारे ग्रुप में 3 लोग हैं, 2 दिल्ली से है और मैं हरियाणा के अम्बाड़ा से। अच्छा, अगर रास्ते में सुविधा की बात करें, तमाम चीज़ों की बात करें, तो किस तरह के सुविधाएं हैं? क्या कावड़ कैंप बन गए हैं? पूरी जानकारी दी जा रही है, कहीं कोई दिक्कत ना हो? आप सुविधाओं को लेकर क्या? हमारे समय में हमें ये यूपी में ही सुविधा मिली है अच्छी। तो सरदाना में हमें पहला सीवर मिला था, अच्छा, उससे आगे तो कोई सीवर नहीं मिला क्योंकि हम बहुत समय पहले चल दिए थे घर से। और अब आगे बढ़िया है सुविधा ये। अच्छा, और हरिद्वार में किस तरह के इंतजाम? हरिद्वार में भी अभी कुछ नहीं था। अच्छा, हाँ, थोड़ी हमारे समय में तो हरिद्वार से मटके वाली कावड़ ही चल रही थी, कलश वाली। क्योंकि ये पहले निकले थे काफी, और इनकी 6 जो है ज्योतिर्लिंगों तक की यात्रा है, जहाँ पर ये अलग अलग जगहों पर जाएंगे। और इनकी शुरुआत जो है इन्होंने केदारनाथ से की है, और इसीलिए शायद क्योंकि इंतज़ाम जो है वो आज 30 जुलाई से जब सावन लगा है तो इसके बाद कावड़ियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर उससे देखते हुए पहले से ही कावड़ कैंप बनाए गए हैं बड़ी संख्या में जो है, और इस बात का लगातार ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी लगातार पुलिस अपील करती है कावड़ियों से, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि बीच में कई बार जो है वो उत्पात की खबरें आती है, हुड़दंग की खबरें आती है। तो लिहाजा इस बात की भी पुलिस और तमाम एजेंसियाँ जो है वो इस बात की भी जो चीज़ें देख रही हैं कि ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। तो फिलहाल यही तस्वीरें हैं जो फिलहाल यहाँ छोटा हरिद्वार से नजर आ रही है। लेकिन हरिद्वार जो धार्मिक नगरी है, पावन नगरी है, वहाँ पर लगातार जो है बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुँच रहे हैं, जो बोल बम के जयकारों के साथ, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने अपनी कावड़ से जल भरकर अपने अपने गंतव्य को लेकर निकले हैं। हरिंदर ढिलन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24।